क्या मन सोच विचार की यांत्रिक गति से आज़ाद हो सकता है? तो हम कैसे जानें कि आज़ादी क्या है? जुल्म या डर से आज़ादी नहीं, उन छोटी छोटी चीज़ों से आज़ादी नहीं जिनकी चिंता हमें घेरे रहती है, बल्कि उस बुनियाद को ही उखाड़ फेंकना जिस पर भय का सारा ढांचा खड़ा है, जहां से हमारे सारे टकराव पैदा होते हैं, अपने वजूद की जड़ों से, जहां यह भयानक टकराव छिपे है। सुख के पीछे की यह डरावनी दौड़ जहां से शुरू होती है, सारे देवी देवता अपने पंडे पुजारियों और चर्च व मठों समेत जहां से निकलते हैं। इस सारे झमेले को आप अच्छी तरह से जानते हैं। मसला इन सब से आज़ाद होने का है। मुझे लगता है कि हमें खुद से ही यह पूछना होगा कि क्या हम एक सतही आज़ादी चाहते हैं, बस ऊपर ऊपर से, या फिर अपने वजूद की तह तक आज़ाद होना चाहते हैं, बिल्कुल धुरी से, सारे जीवन के ऐन मूल में उतरकर। अगर आप यह जानना चाहेंगे कि आज़ादी क्या है, तो आपको विचार के बारे में सीखना होगा। अगर यह सवाल एकदम साफ है, ज़बानी कलामी नहीं, न ही किसी धारणा के रूप में जो आप किसी व्याख्या से जुटा लेते हैं, बल्कि यदि आप यह महसूस करते हैं, देख लेते हैं कि विचार के बारे में सीखना सचमुच पूरी तरह से लाज़मी है, तब हम साथ साथ चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसे समझ लेते हैं तो सब सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। तो हमें पता लगाना होगा कि सीखना क्या है। सबसे पहले तो मैं यह सीखना चाहूँगा कि क्या विचार से आज़ाद हुआ जा सकता है। यह नहीं कि विचार का इस्तेमाल कैसे करना है, यह अगला सवाल है। लेकिन क्या मन कभी विचारों से आज़ाद होता है? इस आज़ादी का अर्थ क्या है? हम सिर्फ एक ही आज़ादी को जानते हैं, वह है किसी चीज़ से आज़ाद होना, भय से आज़ाद होना, किसी चिंता से। दर्जनों बातें हैं ऐसी, यह नहीं तो वह। क्या कोई ऐसी आज़ादी है जो किसी शय से आज़ादी नहीं, बस अपने आप में आज़ादी है असल में? और इस सवाल का जवाब क्या विचार पर निर्भर करता है, या आज़ादी विचार का न होना है? समझे? और सीखने का मतलब है तुरंत बोध। इसलिए सीखने के लिए समय की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं कि आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं। मेहरबानी करके समझे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम दिलकश। सीखने में समय लगता है। किसी भाषा को सीखने में, कोई तकनीक या कोई तरीका सीखने में, कोई सूचना इकट्ठा करने में, मैकेनिक के बारे में जानने या ऐसी ही दूसरी चीज़ों में समय लगता है। महीनों या बरसों लग जाते हैं। पियानो, वायलिन या भाषा सीखने के लिए तो काफ़ी कुछ याद रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जानकारियाँ जमा करनी पड़ती है, बाद में जिनका इस्तेमाल हो सके। हम सब इसी में तो लगे हुए हैं। सारी आदमजात को बस इसी में दिलचस्पी है, क्योंकि इससे उन्हें सत्ता मिलती है, रोज़गार मिलता है, रुतबा वगैरह मिलता है। और
मैं खुद से कहता हूं कि सीखना तो तुरंत होना चाहिए, एकदम से। सीखने का मतलब है देखना और उस पर अमल करना। देखने और करने के दरमियान कोई फासला नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहले देखे और फिर थोड़ा गैप, फासला, और उसके बाद में एक्शन। जी हाँ, भाषा को सीखने के लिए तो समय चाहिए। क्या आज़ाद होने के लिए भी समय चाहिए? समझे आप? क्या यह देखने के लिए भी मन को समय चाहिए कि जब तक वह विचार के ही दायरे से सरगर्मी करता है तब तक कोई आज़ादी संभव नहीं, भले ही वह कितना ही विशाल क्यों न हो, उसमें छुपी सामग्री भले कितनी ही शानदार या सही क्यों न हो। क्या इस सच्चाई को देखने के लिए भी समय चाहिए कि आज़ादी को किसी पैटर्न में बांधा नहीं जा सकता? ठीक। क्या इस सच को देखने के लिए भी आप समय लगाएंगे? आप मेरे सवाल को समझे या नहीं? देखिए, आपने विस्तार से मुझे समझाया कि विचार ने दुनिया में क्या कर डाला है। आपने यह भी समझाया कि एक तरह का नया ढांचा जो विचार पर ही आधारित होगा, बिल्कुल ही अलग तरह के बर्ताव को अमल में लाने में मददगार साबित होगा। आपकी उस सारी व्याख्या और मेरे मान लेने में, उस सारी तार्किक प्रक्रिया और शाब्दिक संवाद में, शब्दों की उस सारे आदान प्रदान में जिनका वहाँ इस्तेमाल हुआ, जिनसे मैं भी बाखूबी वाकिफ था, उन सब में समय तो लगता ही है, ठीक? और उस सब के अंत में मन तो अभी भी आज़ाद नहीं, अभी भी उसी पैटर्न में उलझा है। क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? और आपने यह भी बताया कि आज़ादी क्या है, यह सीखने में समय नहीं चाहिए, तुरंत होती है वह। समय तो विचार है और आज़ादी को समझने के लिए समय का इस्तेमाल हरगिज़ मत करे। तो मैं खुद से कहता हूँ, क्या कह रहा है यह आदमी? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास एक ही तो साधन है और वह है विचार। सही गलत तरीके से मैंने इसका इस्तेमाल किया है, कभी शैतानी भरे ढंग से तो कभी भलमनसी से, लेकिन है मेरे पास सिर्फ यही एक साधन, और आप मुझसे कहते हैं कि उसे ही एक तरफ कर दूं। विचार की गतिविधियों के बारे में सीखना छोड़ो, वह तो आप पहले से ही जानते हैं, बल्कि यह सीखो कि देखना कैसे है, जो कि एकदम है, तुरंत। समय के अंतराल के बिना आज़ादी क्या है, इसे सीखे। क्या हम समझ रहे हैं एक दूसरे को? मेरे सवाल को समझे आप। बोध ही सीखना है और बोध के लिए समय नहीं चाहिए। सार रूप में समय विचार की ही गतिविधि है और सोच विचार से आप यह नहीं समझ सकते कि आज़ादी क्या है। आज़ादी क्या है, इसके बारे में सीखने के लिए विचार को पूरी तरह मौन होना होगा। प्रश्न: यह मौन कैसे हो सकता है? कृष्णमूर्ति: सुनिए, यह मत पूछे कि कैसे। देखा आपने, जैसे ही आप यह पूछते हैं कि कैसे, तो आप किसी विधि विधान की मांग करने लगते हैं, किसी अभ्यास की, जो सब विचार के ही दायरे में पड़ता है। मुझे आपसे कोई समस्या है, विचार का उसमें अपना एक स्थान है, वरना तो हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे।
बातचीत के लिए मुझे भाषा सीखनी होगी। अगर आप और मैं दोनों अंग्रेजी जानते हैं तो हमारे दरमियान बात हो सकती है, और अंग्रेजी सीखने में वक्त लगता है। लेकिन आज़ादी की अंतर झलक में समय नहीं लगता। अगर कहीं विचार सरगर्म है, विचार की कोई तरंग जो कहती है कि मुझे आज़ादी को समझना ही होगा, तो आप आज़ादी की झलक नहीं पा सकते। समझे? तो फिर यह समस्या खड़ी हो जाती है। मैं सोच विचार का आदी हूँ। वही तो एक साधन है जो मेरे हाथ में है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, विचार ही में पला बड़ा हूँ। मेरे सारे संस्कार, सारा का सारा मेरा वजूद ही उस पर टिका है। मेरे सारे रिश्ते नाते उस छवि पर टिके हैं जिसे विचार ने खड़ा किया है। और आप आकर कहते हैं कि इसे इस्तेमाल ना करो, बल्कि देखो, समझो, बूझो, अंतर झलक पाओ। फिर मैं कहता हूँ, अगर मेरा मन संस्कारों में इतनी बुरी तरह से जकड़ा है, विचार की रेल पेल में बोझ तले दबा है, तो कैसे मैं उस अंतर झलक को पाऊँ? कैसे मैं उस सब से छुटकारा पाऊँ, ताकि उस दूसरी शय को देख सकूँ? ठीक है, आपका यह सवाल ही गलत है। अगर आप कहते हैं कि मुझे इससे मुक्त होना होगा, जो कि सोच की ही यांत्रिक प्रक्रिया है, आपने सवाल ही गलत खड़ा कर लिया है, क्योंकि आप उस नई शय के बारे में सीख ही नहीं रहे। अभी भी आप पुराने में ही चिपके हैं, और जब तक आप पुराने से जुड़े रहेंगे, उसी में ही उलझे रहेंगे आप। पता नहीं कि आप इस सब को समझ रहे हैं या नहीं। तो असली मसला तो यह है कि क्या मन अब अतीत के सारे सार तत्व को समझते हुए उससे चिपके बिना रह सकता है? क्योंकि अब हम बिल्कुल ही दूसरी दिशा में जा रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको पहले अतीत को, पुराने को समझना है और फिर उसे ख़त्म करना है, या उसे वश में करना है, कंट्रोल करना है या दबाना है, बल्कि पुराने से बिल्कुल ही दूर हट जाना है और नए को सीखना है, जो समय नहीं लेता। ठीक है, समझ गए आप? यह सब उल जलूल और विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह है नहीं। प्रश्न: यकीनन विचार ही तो समझबूझ का मार्ग प्रशस्त करेगा। सोच विचार को हम रोक नहीं सकते। कृष्णमूर्ति: बिल्कुल ऐसा ही है, आप विचार रोक नहीं सकते। प्रश्न: यह कोई आकाश से गिरने वाली चीज नहीं जो यूं ही टपक जाएंगी। कृष्णमूर्ति: मैं समझ रहा हूँ। अगर आप किसी नई चीज को देखना चाहे तो क्या करते हैं आप? आप खोजी है, कुछ खोज रहे हैं। उस पुराने तामझाम को आप बखूबी जानते हैं। आप कुछ नया खोजना चाहते हैं, एकदम नया। क्या करेंगे आप? पुराने को ही जारी रखेंगे क्या? पुराना, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ है। आप जानते हैं पुराने के उस सारे ताने बाने को कि वह क्या है। अगर आप उसे ही ढोते रहेंगे तो कुछ भी नया नहीं पा सकेंगे आप। तो क्या करेंगे आप? आपको पुराने को छोड़ना होगा। पुराने और नए के बीच में एक फासला होगा ही। नया जिसके उद्भव की संभावना है, वह एक अंतराल होगा। और यह अंतराल तभी होता है जब आप पुराने की सारी अहमियत को देख लेते हैं कि पुराना नए को जन्म नहीं दे सकता। हम सभी नया चाहते हैं,
क्योंकि पुराने से हम तंग आ चुके हैं, बोर हो चुके हैं, जानते हैं उसकी रग रग को। और नए की इस चाहत में हम यह नहीं जान पाते कि इस जंजीर को और नए की इस चाहत में हम यह नहीं जान पाते कि इस जंजीर को कैसे तोड़े। तो फिर वह गुरु है, टीचर है, हर तरह के बेतुके लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तोड़ना है इस जंजीर को। और जंजीर तोड़ने के उनके सारे हथकंडे अभी भी विचार के ही दायरे से निकलते हैं। ठीक है, वे कहते हैं ऐसा करो, वैसा मत करो, इसे मानो, इसके बारे में सोचो विचारो। अभी भी वे विचारों के ढांचे में उलझे हैं। अब अगर आप इसे देख लेते हैं, उस सब के अंदर तक झांक लेते हैं, उसकी अंतर झलक पाने के लिए समय नहीं चाहिए। पता नहीं आपने देखा या नहीं, तुरंत आप इसे देख लेते हैं कि सारा यह धार्मिक ताना बाना कितना बेतुका है। उससे जुड़ी तमाम संस्थाएं, पोप, बिशप, सब, समझे आप इस सब के बेतुकेपन को। सयाने बयाने लोग खिलौनों से खेल रहे हैं। अगर आप उसके भीतर झांक लेते हैं तो वह वही खत्म हो जाता है। फिर आप पूछते हैं कि यह अंतर झलक मैं कैसे पाऊं। इसका मतलब है असल में आपने सुना ही नहीं। आप अभी भी पुराने के ही पल्लू को पकड़ कर बैठे हैं। वही चर्च, वही विश्वास और विचारधाराएं, और कहते हैं मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो आप सुनना ही नहीं चाहते। यही तो मसला है। यह नहीं कि कैसे अंतर झलक पाए या सूझबूझ कैसे हासिल करे, बल्कि बात तो असल में यह है कि आप उस खतरे को देखना ही नहीं चाहते जो सोच ने खड़ा किया है। और इस अंतर झलक के लिए तो सुनना होगा, खुद को ढीला छोड़ते हुए बस सुनना होगा। अगर आप उस कबूतर को सुनते हैं, बिना कोई नाम दिए, बिना किसी निंदा के, सचमुच में सुनते हैं, इस तरह जब आप सुनते हैं, वही अंतर झलक है। ठीक, तो पूर्ण आज़ादी, आधी अधूरी या सापेक्ष नहीं, पूर्ण आज़ादी तभी आती है जब मन विचार को समझ लेता है, उसकी ठीक ठीक जगह को समझते हुए उससे मुक्त हो जाता है। समझे आप? तो इतना कुछ कहने के बाद हम पहुँचे कहाँ? क्योंकि आप और मैं साथ साथ ही सीख रहे हैं। यहाँ आने के लिए आपने समय, ऊर्जा और पैसा वगैरह सब खर्च किया है। तो आप कुछ सीख रहे हैं या याददाश्त को ही भरे जा रहे हैं? अगर आप सिर्फ याद ही कर रहे हैं तो आप दूसरों की कही बातों को दोहराएंगे। इस तरह आप एक दोयम दर्जे के आदमी बनकर रह जाएंगे। लाओ त्से, बुद्ध, मार्क्स या किसी दूसरे की बजाय अब आप के को दोहराने लगेंगे। लेकिन फिर भी रहेंगे तो आप एक दोयम दर्जे के इंसान ही। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो एकदम उस क्लास से बाहर आ जाएंगे, उभर आएंगे उस सारी गंदगी से। तो कहाँ है हम? क्या आज़ादी की कोई अंतर झलक मिली? विचार से मुक्ति की कोई झलक? और विचार से मुक्ति की जब अंतर झलक मिलती है तब उस आज़ादी में विचार तर्कपूर्ण ढंग से काम करता है, समझदारी से, निष्पक्ष होकर, व्यक्तिगत दायरे से ऊपर उठकर। तो कैसे यह मन जो बुरी तरह से जकड़ा है संस्कारों में, सुबह से शाम तक जो विचारों का इस्तेमाल करता है, सोते जागते यहाँ तक कि सपनों में भी जो विचारों ही में घिरा है, कैसे वह मन
उस आज़ादी की अंतर झलक पाए जहाँ विचार का कोई नामो निशान तक नहीं। मेहरबानी करके यह सवाल अपने सामने रखे, क्या सोच इसका कोई जवाब देती है? अगर सोच कोई जवाब देती है तो वह कोई आज़ादी नहीं। लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से यह सवाल उठाते हैं, पूरी गंभीरता से, ऊर्जा से भरे हुए, जब सचमुच ही आप उसका पता लगाना चाहते हैं, तब आप देखेंगे कि वह एक आज़ादी है जिसकी आपने तमन्ना भी नहीं की, जिसके पीछे आप भागे नहीं। किसी शय के पीछे भागना ही तो विचार की तरंग है। ब्रॉकवुड पार्क, 9 सितंबर 1972।